चलें अब वायरस चैप्टर का हम पार्ट 2 कर लेते हैं। MCQs 31 द फर्स्ट वैक्सीन डेवलप्ड बाय लुईस पास्चर वाज अगेंस्ट, तो सबसे पहले रेबीज़ के अगेंस्ट हुई थी वैक्सीन। द रिलेशनशिप बिटवीन द टेम्परेट फेज एंड द बैक्टीरियम इज टर्म्ड एट लाइसोजेनिक, ठीक है। एंड द इन्वेलप ऑफ ए वायरस इज डिराइव्ड फ्रॉम द होस्ट मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। जब वायरस जो है इन्वेलप वायरस जब अपने होस्ट से रिलीज़ हो रहा होता है तो जो उसकी मेम्ब्रेन होती है होस्ट की, उससे वो ड्राइव करता है अपना इन्वेलप को। कैप्सोमर्स प्रेजेंट इन द कैप्सिड ऑफ द एडिनोवायरस आर 252। इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस ए को बोलते हैं, बी को सीरम हेपेटाइटिस बोलते हैं, सी को नॉन ए नॉन बी हेपेटाइटिस, डी को डेल्टा बोलते हैं। विच वायरस ले कैन ले अटैक ऑन इकोलाई। इकोलाई के ऊपर हमने पहले भी कहा था कि बैक्टीरियोफेज T4 होता है जो कम्प्लेक्स होता है फेक वायरस, वो अटैक करता है और किल कर देता है इकोलाई को। इन लेटिक साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज द होस्ट DNA। लेटिक साइकिल में क्या होता है, जो हमारे पास वायरस आएगा वो अपना जो जीनोम इंजेक्ट करेगा होस्ट के क्रोमोसोम यानी जेनेटिक मटेरियल के अंदर, उसकी मशीनरी यूटिलाइज़ करके जब वहाँ से रिलीज़ होने लगेगा तो होस्ट के DNA को वो क्या कर देगा, डाइजेस्ट कर देगा, न्यूक्लियोटाइड में उसको तोड़ देगा। टेम्परेट फेज में एग्जिस्ट एज ए प्रोफेग। An isolated virus is not considered living since it is because it can't metabolize। इसको मेटाबॉलिज्म के लिए हमारे पास होस्ट रिक्वायर होता है, इसीलिए इसको ऑब्लिगेट पैरासाइट बोलते हैं। इन बैक्टीरियोफेज रेप्लिकेटिंग साइकिल द एक्सियन ऑफ प्रोफेज फ्रॉम द बैक्टीरियल क्रोमोसोम इज नोन एज इंडक्शन। The only human disease caused by viroid is hepatitis D। ये याद रखिएगा, पॉइंट इंपॉर्टेंट है। हेपेटाइटिस डी इज़ नॉट काज्ड बाय वायरस। हम जनरली बोल देते हैं कि वायरस, लेकिन अगर दोनों ऑप्शन में वायरॉइड भी और वायरस भी हो तो वायरॉइड को आपने टिक करना है। हेपेटाइटिस डी इज़ काज्ड बाय वायरॉइड। HIV इज़ ए लेंटी वायरस। हम बोलते हैं HIV इज़ ए रिट्रो वायरस, तो बेसिकली लेंटी वायरस रिट्रो वायरस की एक सब टाइप है, इसलिए हम HIV इज़ ए लेंटी वायरस। HIV is thought to have originated from chimpanzee। ये लास्ट ईयर PMC के टेस्ट में आया था। All of the following DNA viruses are double stranded except bacteriophage, which biomolecule facilitate most of the step of the HIV infectious cycle। तो इसमें ग्लाइकोप्रोटीन उसके इन्वेलप के स्पाइक्स पर होती है जो हमारे पास फैसिलिटेट कर रही होती है HIV के इन्फेक्शियस साइकिल के स्टेप को। ये KPK के टेक्स्ट बुक में काफ़ी डिटेल में लिखा हुआ है। न्यूमेरियस अपॉर्चुनिस्टिक डिजीज़ माइट अटैक पर्सन सफरिंग फ्राम एड्स। सबसे पहले तो पता हो कि अपॉर्चुनिस्टिक डिजीज़ क्या होती हैं। ऐसी डिजीज़ जो नॉर्मली तो बॉडी पर अटैक नहीं करती, लेकिन जब बॉडी की इम्यूनिटी वीक हो जाएगी तब अटैक करती हैं, इनको बोलते हैं अपॉर्चुनिस्टिक डिजीज़। क्योंकि HIV जब हमारे HIV इन्फेक्ट करता है बॉडी को, तो हमारे जो इम्यून सेल होते हैं CD4 सेल हेल्पर T सेल्स, वो हमारे पास क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास जो है हमारी इम्यूनिटी वीक हो जाती है। अब कोई भी बैक्टीरिया फंजाई वायरस आके अगर हमारी बॉडी को अटैक करेगा तो क्योंकि इम्यूनिटी ऑलरेडी वीक होगी तो डिजीज़ हो जाएगी। HIV इन्फेक्शन अकर्स इन 3 स्टेजेस। एड्स इज़ द डैश स्टेज। तो इसकी 3 स्टेजेस होते हैं। फर्स्ट वन एक्यूट, सेकेंड वन इज़ क्रोनिक, थर्ड वन इज़ एड्स। तो जो पहले स्टेजेस होती हैं उनमें तो है ना सिम्टम इतने अपेयर नहीं होते, वो एसिम्टोमेटिक रहती हैं स्टेजेस। इसलिए एड्स जो हमारे पास बहुत अरसे के बाद होता है, अगर बॉडी को HIV इन्फेक्ट कर भी दे तो एड्स को होने में काफ़ी साल लग जाते हैं, ठीक है। तो लास्ट फर्स्ट स्टेज इज़ एड्स, और जब एड्स हो जाए तो ये इरिवर्सिबल स्टेज है, क्योंकि इसके अब तक कोई वैक्सीन नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं। मेडिसिन से आप इसको एक हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, बट इसको बिल्कुल इरेडिकेट नहीं कर सकते। रोटा वायरस काजिस, रोटा वायरस डायरिया काज करता है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। रोटा वायरस काजिस डायरिया इन चिल्ड्रंस मेनली। HIV डज नॉट स्प्रेड बाय। HIV या तो ब्रेस्ट फीडिंग के थ्रू फैलता है, या ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, या सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से, सलाइवा से वो नहीं फैलता। MCQ नंबर 50 द पैरासाइट दैट इज़ नॉन लिविंग आउटसाइड ए लिविंग सेल बट बिकम्स लिविंग ऑन एंटरिंग द लिविंग सेल। तो ये क्या है हमारे पास, वायरस, यानी इन ऑप्शन में बैक्टीरियोफेज इज़ ए वायरस, क्योंकि हम वायरस को बोलते हैं इट इज़ ए ऑब्लिगेट पैरासाइट। HIV प्रोटीएज ब्रेक्स वायरल प्रोटीन। जब वायरस इंटर होता है होस्ट में, स्टेप्स के बाद लास्ट स्टेप में जब उसकी ट्रांसलेशन होती है, प्रोटीन बनती है,
तो उसमें तो उस प्रोटीन की फिर जो हमारे पास है प्रोटीएज, जो बेसिकली HIV ही होती है, उसकी ब्रेक डाउन करवा के फिर असेंबली होती है, फिर वो रिलीज़ होता है। तो HIV वायरल प्रोटीन को ही ब्रेक करता है। हेपेटाइटिस D इज़ काज्ड बाय, ये मैंने अभी बताया था कि वायरस काज नहीं करता, वायरॉइड काज करता है। HIV अटैचेस टू, तो HIV किस पर अटैच होता है? तो CD4 प्रोटीन पर। इसमें कंफ्यूज नहीं होने, ग्लाइकोप्रोटीन पे नहीं लगाना। ग्लाइकोप्रोटीन बेसिकली HIV के इन्वेलप पर होती है, ठीक है, उसकी मदद से वो अटैच हो रहा होता है, लेकिन अटैच वो किस पर होता है? CD4 सेल्स के ऊपर, CD4 सेल्स की प्रोटीन रिसेप्टर्स के ऊपर। अटैचमेंट ऑफ HIV अकर्स व्हेन ग्लाइकोप्रोटीन 120 बाइंड्स टू CD4 रिसेप्टर ऑन द सरफेस ऑफ द T सेल। तो कौन सी ग्लाइकोप्रोटीन होती है? 120। मोस्ट डेथ्स एट्रीब्यूटेड टू एड्स आर काज्ड बाय, तो एड्स में हमने भी बात की थी कि जब एड्स होगी बंदे को तो इम्यूनिटी वीक हो जाएगी, तो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन होंगे बॉडी में, जिसकी वजह से डेथ होती है। तो मोस्ट कॉमन जो काज है वो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन, जैसा कि TB हो गई, कैंडिडाइसिस होगी, टोक्सोप्लाज्मोसिस होगी, और बहुत सारी डिजीज़ हैं जो अपॉर्चुनिस्टिक होती हैं, जिनकी वजह से डेथ हो सकती है। सबसे जो टॉप पर आती है वो हमारे पास ट्यूबरक्लोसिस आती है। व्हाट इज़ मीन्ड बाय HIV पॉजिटिव? तो HIV अगर बंदे को पॉजिटिव है तो उसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब है कि पर्सन हैज़ एड्स, ठीक है। ये C ऑप्शन पे अगर गौर करें कि पर्सन ट्रांसमिट HIV, तो ये ऑप्शन कुछ हद तक ठीक तो है, लेकिन ये देखें कि आप लाजमी नहीं है कि वो ट्रांसमिट करेगा, हो भी सकता है, नहीं भी कर सकता, वो उसके डिफरेंट रूट्स हैं। तो इसलिए जो इसमें ज़्यादा प्रेफरेबल ऑप्शन है वो ये है कि पर्सन हैज़ एड्स। HIV is a retrovirus that infect and colonizes cells in the immune system and central nervous system, दोनों को अफेक्ट करता है। आपकी जो टेक्स्ट बुक है PTB उसमें ये मेंशन है दोनों, लेकिन आई थिंक जो फेडरल वालों की उसमें सिर्फ और सिर्फ मेंशन उसने किया है इम्यून सिस्टम को, लेकिन जब हायर लेवल पर जाएंगे आप तो अब हम फिर इनको डिटेल में पढ़ेंगे कि ये दोनों को अफेक्ट करता है, इम्यून सिस्टम को भी और CNS को भी, ठीक है। इसके बाद लास्ट वन हमारे पास द मोस्ट वाइड स्प्रेड एंड इम्पोर्टेंट रेट्रोवायरस इज़ HIV, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू? तो HIV रेट्रोवायरस इसका ट्रू सबसे कॉमन, इसके लिए ट्रू स्टेटमेंट कौन सी है कि इट इन्फेक्ट ओनली होमोसेक्सुअल पीपल, इन्फेक्ट ओनली मेल्स, इन्फेक्टिंग ओनली फीमेल्स, या वर्ल्ड वाइड? तो देखें कि जो सबसे पहले जो डिस्कवर हुआ था हमारे पास HIV वो होमोसेक्सुअल मेल्स में हुआ था, लेकिन ये होमोसेक्सुअल डिजीज़ हरगिज़ नहीं है। डिस्कवर बेशक हुआ था, लेकिन ये होमोसेक्सुअल डिजीज़ नहीं है, ये हेट्रोसेक्सुअल डिजीज़ होती है, मतलब कि ये मेल से फीमेल, फीमेल से मेल, मदर से बेबी के अंदर ट्रांसफ़र होती है, ठीक है। तो इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा इन्फेक्टिंग एवरी कंट्री इन दी वर्ल्ड। चलें जी, अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ओके।